मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, टाइटैनिक के बारे में आप जानते ही होंगे। ये लग्जरी ब्रिटिश शिप थी जो 15 अप्रैल 1912 को आइसबर्ग से टकराने के बाद डूब गई थी। इसमें बहुत सी लोगों की मौत वाक़या हुई थी। आज मैं आपको टाइटैनिक से जुड़ी ऐसी ही फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम नए आने वाले नाजरीन से गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल ज़ूही फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि तमाम नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। नंबर 10, टाइटैनिक कंस्ट्रक्शन। टाइटैनिक का पूरा नाम रॉयल मिल शिप टाइटैनिक था, जो कि आयरलैंड के वुल्फ शिप यार्ड में बनाया गया था। इसकी कंस्ट्रक्शन 1909 में शुरू हुई थी और इसको बनाने में 2 साल का अरसा लगा था। टाइटैनिक 46,000 टन वजनी, 882 फीट 8 इंच लंबा, 92.5 फीट चौड़ा और तकरीबन 59.6 फीट ऊंचा था। ये उस वक्त इंसान का बनाया हुआ सबसे बड़ा शय था। टाइटैनिक को 3,000 वर्कर की मेहनत से बनाया गया था और इस पर तकरीबन 150 मिलियन पाउंड का खर्चा आया था। नंबर 9, पीपल डाइड बिफोर इट सेट आउट। टाइटैनिक पहले से ही लोगों के लिए कुछ अच्छा नहीं था, यानी टाइटैनिक के बनने से पहले ही इसकी कंस्ट्रक्शन के दौरान ही लोगों की मौत वाक़या हो गई थी। 26 महीनों की कंस्ट्रक्शन में 28 संगीन हादसात और 218 छोटे हादसात रिकॉर्ड किए गए थे, जिनमें 8 वर्कर की जानें भी गई थी। 43 साल बहरी जहाज चलाने वाले जेम्स डूबिन दरअसल टाइटैनिक के लॉन्च के दिन ही मारा गया था। डूबिन लकड़ी के इन टुकड़ों को हटाने के दौरान टाइटैनिक के नीचे कुचला गया, जो इसको सीधा पकड़े हुए थे। नंबर 8, कैपेसिटी। टाइटैनिक में पैसेंजर और क्रू की कैपेसिटी तकरीबन 3547 थी अगर इसे मुकम्मल तौर पर लोड किया जाए, लेकिन टाइटैनिक के हादसे के दौरान शिप में सिर्फ 2222 लोग सवार थे। टाइटैनिक में टोटल 840 कमरे थे, जिसमें फर्स्ट क्लास में 416, 162 सेकंड क्लास और 262 थर्ड क्लास में मौजूद थे। नंबर 7, फर्स्ट एंड लास्ट ट्रिप ऑफ टाइटैनिक। जब टाइटैनिक मुकम्मल तौर पर रेडी हुआ तो ये अपने पहले सफ़र के लिए बिल्कुल तैयार था। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक अपने पहले और आखिरी सफ़र पर रवाना हुआ। टाइटैनिक के बनाने वालों का दावा था कि ये शिप कभी नहीं डूब सकता, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। टाइटैनिक को इंग्लैंड से पहले फ्रांस, वहाँ से आयरलैंड और वहाँ से न्यूयॉर्क यूएसए के लिए निकलना था और वहाँ जाकर इसका सफ़र तमाम होना था। नंबर 6, टाइटैनिक सिंक। फ्रांस और आयरलैंड में रुकने के बाद टाइटैनिक न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ और इसने ज़्यादातर फासला भी तय कर दिया था और अटलांटिक ओशन में सफ़र कर रहा था। लगातार 4 दिन सफ़र करने के बाद 14 अप्रैल को दूसरे शिप से आइसबर्ग की इत्तला दी गई, लेकिन कैप्टन को कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई। जब आइसबर्ग को कैप्टन ने देखा तो इसके पास शिप बचाने के लिए सिर्फ 37 सेकंड का वक्त था। इसने जल्दी से जहाज़ को लेफ्ट साइड पर मोड़ दिया और बचाने की कोशिश की, लेकिन आइसबर्ग बहुत बड़ा था और इससे टाइटैनिक टकरा गया और 2 टुकड़े होकर डूबने लगा। नंबर 5, ओनली 20 लाइफ बोट्स अवेलेबल ऑन टाइटैनिक। लाइफ बोट्स वो छोटी कश्तियाँ होती हैं जो बड़ा शिप अपने साथ लेकर चलता है ताकि इमरजेंसी के दौरान उसको इस्तेमाल किया जाए। टाइटैनिक पर अगरचे 60 लाइफ बोट्स आ सकती थी, मगर वो कहते थे कि ये ना डूबने वाला जहाज़ है। इसी वजह से उन्होंने शिप पर सिर्फ 20 लाइफ बोट्स को रखा, जिसमें तमाम लोगों को बचा पाना नामुमकिन था। नंबर 4, पीपल डाइड इन दिस इंसिडेंट। आइसबर्ग से टकराने के बाद टाइटैनिक आहिस्ता आहिस्ता डूबना शुरू हुआ। 2005 के सर्वे के मुताबिक टाइटैनिक पुरानी ख्यालात से जल्दी डूबा था और इसको डूबने में सिर्फ 5 मिनट लगे थे और सिर्फ 705 लोग ही लाइफ बोट्स में बैठकर बच पाए थे और बाकी 1500 से ज़ायद लोग अपनी जानें गंवा बैठे।
नंबर 3, वाई ऑदर शिप नॉट रेस्क्यू देम। किसी शिप ने उनको रेस्क्यू इसलिए नहीं किया क्योंकि समंदर के बीचों बीच कोई नज़दीक शिप था ही नहीं। अगर कोई शिप होता तो भी रेस्क्यू करना मुश्किल था क्योंकि अटलांटिक में उस वक्त का दर्जे हरारत -2 डिग्री सेल्सियस था और इस दर्जे हरारत में इंसान 15 मिनट से ज़्यादा पानी में जिंदा नहीं रह सकता। नंबर 2, डेड बॉडीज रिकवर्ड। टाइटैनिक के डूबने के बाद CS मैकी बेनेट, जिसका ताल्लुक हैलिफैक्स नोवा स्कॉटिया से था, उसको लाशें निकालने का काम सौंपा गया। हैलिफैक्स टाइटैनिक के डूबने के मकाम के करीब तरीन बंदरगाह थी और उस वक्त भी जहाज को इस मकाम तक पहुंचने में 4 दिन लगे थे। टाइटैनिक के डूबने के बाद आज तक सिर्फ 340 बॉडीज को निकाला गया और 1160 लाशें आज तक लापता हैं। नंबर 1, टाइटैनिक रैक। टाइटैनिक का मलबा 12,500 फीट समंदर की गहराई में न्यूफाउंडलैंड के जनूब मशरक में पड़ा हुआ है। मलबे के इर्द गिर्द हजारों अशिया मौजूद है जो जहाज के डूबते ही इससे फैली थीं। जहाज का ज्यादातर हिस्सा 100 साल गुजरने की वजह से तबाह हो चुका है, ताहम कुछ हिस्से अभी भी समंदर की गहराई में मौजूद हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें और अपने तमाम दोस्तों में शेयर करें।